Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 11th. My dear student, we are studying chapter number 2, basic accounting terms. In this video session, I am going to discuss another terminology related with our accounting. So let's start. Today we are going to discuss on these four topics, that is bad debts, balance sheet, books of accounts and proprietor. So first of all, bad debts. What is bad debts? My dear student, when we were studying डेटर्स आपको याद होगा, हमने इससे पहले पढ़ रखा है डेटर्स क्या होते हैं. सो डेटर्स आपको याद होगा, डेटर्स क्या होता है. डेटर्स आर द पर्सन टू हुम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट. डेटर्स वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जिनको व्यापार ने, बिजनेस ने क्या कर रखा है, उधार पे माल बेच रखा है. दैट इज डेटर्स. सपोज करते हैं हमारे पास ए, बी एंड सी, ये तीन डेटर्स हैं. नाम हमने दिया है ए, बी एंड सी. ए ने हमारे बिजनेस से 10,000 का माल उधार खरीदा है, 10,000 का माल उधार खरीदा है. बी ने हमसे 15,000 का माल उधार खरीदा है एंड सी ने 5,000 का माल उधार खरीदा है. क्लियर. 10,000, 15,000 एंड 5,000 एग्जाम्पल दे रहे हैं. ऑल टोल्ड अगर हम पूरे से इस तीनों को अगर हम समअप कर दें, ऐड करें, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डेटर्स कितने हैं. 10,000 प्लस 15,000, 25,000 प्लस 5,000, दैट इज 30,000. कितने का हो जाएगा डेटर्स? 30,000. नाउ अब हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर डे या एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इनसे पैसा मांगने गए तो ये इसने बोला हम पूरे रुपया दे रहे हैं, इसने बोला हम रुपया दे रहे हैं, बट ये क्या है, ये पैसा नहीं दिया हमें, ये पैसा हमें नहीं दिया. तो द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स. क्लियर. तो ये जो अमाउंट यानी कि डेटर्स हमारे पास टोटल कितने थे? 30,000. इसमें से हमें ये 5,000 जो हमें नहीं रिकवर होगा, यानी कि हमें रिकवर कितना हो रहा है, ओनली 25,000. इसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बैड डेट्स मीन्स क्या है? बैड डेट्स मीन्स द अमाउंट. बैड डेट्स इज द अमाउंट विच इज नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड, जो हमें नहीं मिल रहा है, जो हमें नहीं रिकवर हो रहा है. किससे? फ्रॉम डेटर्स. उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं. डेफिनेशन हम जो बुकिस लैंग्वेज का जो डेफिनेशन होगा वो हम लिखवाएंगे, बट ये हम पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बैड डेट्स. नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होता है? सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. सिंपली यू कैन से इट्स अ फिनेंशियल स्टेटमेंट. ये क्या है? एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजीशन क्या है. It means at the end of the year, you can say on 31st of March, that is end of financial year. On 31st of March कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना एक फिनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है. मीन्स अपना वो फिनेंशियल स्टेटमेंट एक पोजीशन बताता है कि हमारे पास कितने असेट्स हैं, हमारे पास कितने लायबिलिटीज़ हैं, हमारे पास क्या कैपिटल है. ये जो बताता है वो है हमारा बैलेंस शीट. कोई दिक्कत? सो इट्स ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है. नाउ अनदर इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारा थर्ड टर्म है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स वो सारे बुक्स पढ़ने वाले नहीं, वो बुक्स जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा कहलाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वेरी फर्स्ट टाइम, उसे हम जर्नल में लिखते हैं. सो जर्नल क्या है? हमारा एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. देन आफ्टर हम क्या करते हैं? उसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फिर हम सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनाते हैं. कैश बुक हुआ, परचेज बुक हुआ, सेल्स बुक्स हुआ, एटसेट्रा. ऑल दीज आर नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. माय डियर स्टूडेंट, ये अभी आपका इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है. इट मीन्स जो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं कि ये सब टर्म्स आपको मिलेंगे आपके अकाउंट्स में. सो इससे हमें फैमिलियर होना जरूरी है कि आखिर होता क्या है. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स वैसे बुक्स बोल सकते हैं, पुस्तिका जिसमें हम अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स. नाउ अनदर इज प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर क्या होता है? ये प्रोप्राइटर. सो प्रोप्राइटर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं
मीन्स अ पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है। जो क्यों पूंजी लगा रहा है, क्यों कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जो रिस्क भी बियर करता है, मान लेते हैं कि बिजनेस, कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, सो प्रॉफिट के लिए उसने बिजनेस कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, वेरी गुड, बट उसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा होता है कि वेदर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सो प्रोप्राइटर वैसे व्यक्ति को बोलेंगे जो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है एंड रिस्क भी वो क्या करता है, बियर करता है। सो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर बोलेंगे। ओके, तो ये आज के हमारे 4 टर्मिनोलॉजीज हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, व्हेन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो यू हैव टू गो थ्रू द बुक इस डेफिनेशन। जो बुक का लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को ही हम प्रेफर करेंगे, बट समझने के लिए ये हमें समझना जरूरी था कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और फिर हमारा प्रोप्राइटर क्या है। वी आर हैविंग द डेफिनेशन बैड डेब्ट्स। क्या होता है ये बैड डेब्ट्स? सो देखते हैं डेफिनेशन। दैट अमाउंट ऑफ डेटर्स विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। यानी कि डेटर्स के वो अमाउंट जो हमें नहीं रिकवर होने वाले हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। जो कि हमने एग्जाम्पल में बताया भी था कि सपोज वी आर हैविंग अ डेटर्स ऑफ 30,000 बट 5,000 उसमें से हमें नहीं मिल रहा है, सो दैट 5,000 इज टर्म एज बैड डेब्ट्स। अनदर इज बैलेंस शीट। क्या होता है ये बैलेंस शीट? इट इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कब हम प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, टू प्रेजेंट फिनेंशियल पोजीशन दैट इज असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। हम बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि हमने बताया दैट इज फिनेंशियल ईयर का एंड होता है ऑन 31st of March एवरी ईयर। So at the end of the financial year we are preparing our balance sheet which shows the financial position. It means क्या हमारे पास assets है, क्या हमारे liabilities हैं और क्या हमारा capital है, ये हमें बताता है balance sheet. That is books of accounts. क्या है ये books of accounts? The books in which business transactions are recorded are called books of accounts. वैसा book, the books in which business transactions are recorded, जैसे business transactions हम record करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, books of accounts करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, ये क्या है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज प्रोप्राइटर। अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस इज कॉल्ड इट्स प्रोप्राइटर। वैसा व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस का मालिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड कैपिटल टू द बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी प्रोप्राइटर होता है वो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है। किस उद्देश्य से करता है? टू अर्न प्रॉफिट। उसका मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। और वो क्या करता है, सारा रिस्क बियर करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो सेशन आज का आपको समझ में आया होगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। फिर अगले वीडियो सेशन में हम मिलेंगे और उस वीडियो सेशन में हम अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे।